अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम गोसरान यार। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो कि मैथ्स के रिलेटेड होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक तो सबसेट है और इसकी दो टाइप है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आज हम ये तीन डेफिनेशन है विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसेट और उसकी दो टाइप है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले हम सबसेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी element of a set B, then A is a subset of B। अब इसको लिखते किस तरह है? is written as is A contain in B if every element of a set A is an element of a set B। यानी कि सबसेट वो होता है अगर A जो एक एलिमेंट हमें दिया गया है A वो कंप्लीट जो है ना वो सेट एलिमेंट ऑफ अ सेट बी हो, वो सारे ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी के भी एलिमेंट हो, तो फिर क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का। उसको हम लिखेंगे कि ए कंटेन कर रहा है बी से। तो सबसेट को लिखने के लिए ये जो सिंबल यूज होता है वो ये यूज होता है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे? इज रिटन एज ए कंटेन इन बी। तो इसकी हम आपको अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे पास एक सेट है 1 2 4 5 है और दूसरा बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो अब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। ए में 1 है 1 मौजूद है, बी में 2 है और 2 मौजूद है, 4 है 4 मौजूद है, 5 और 5 मौजूद है। यानी कि ए सारे का सारा कंटेन कर रहा है बी में। तो फिर क्या होगा? ए सबसेट होगा बी का। ए फिर कंटेन कर रहा है सारे का सारा, तो फिर ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। सबसेट की डेफिनेशन और एग्जांपल के आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफा फिर रिपीट कर लो ले। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, यानी कि एलिमेंट ऑफ अ सेट ए के मौजूद हो एलिमेंट ऑफ अ सेट बी में, तो ए क्या होगा? सबसेट ऑफ बी का। वो बी का ए जो है वो सबसेट होगा। उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ए कंटेन्ड इन बी। अब हमने एक एग्जांपल भी ली। तो एग्जांपल में हमने बताया कि ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 4 5 है और बी में है 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर लिया हमने बी 7 तक है। तो ए के सारे एलिमेंट उस बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए कंटेन कर रहा है बी में, यानी कि ए सबसेट है बी का। तो इसी को हम सबसेट कहते हैं। इसके आगे दो टाइप है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर सबसेट कौन से होता है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। पहले हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इम्प्रॉपर की। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है if A is subset of B, एक सबसेट है B का, and B contain in
contains in at least one element is an element of A, is an element of A। ठीक है, तो फिर हम A को कहेंगे A is said to be a proper set, proper subset। तो अब हमने क्या लिखा, इफ A is a subset of B, A जो है ना वो सबसेट ऑफ B हो, लेकिन B कंटेन करना चाहिए, A जो है वो B में कंटेन इस तरीके से करना चाहिए लीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि कम से कम जो A जो सबसेट बने हैं B के, वो कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना ही चाहिए, तो फिर वो होगा प्रॉपर सबसेट है। अगर एक से ज्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम उसने कहा कि एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो कम से कम एक तो कम होना ही चाहिए। अगर प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, और इम्प्रॉपर और प्रॉपर में ये फर्क है कि वो मैं अब एग्जांपल में प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को ही डिस्कस कर दूंगा, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे प्रॉपर में इम्प्रॉपर की भी आपको बात डिस्कस कर देता हूँ कि इधर, इसके बाद मैं एग्जांपल में सारी बात क्लियर कर देता हूँ। आप बस इम्प्रॉपर सबसेट की यहाँ पे और इस डेफिनेशन में ये फर्क है कि यहाँ पे लिखा है कि कम से कम जो उसके सबसेट बन रहे हो वो प्रॉपर सबसेट के वो होगी, कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, एक से ज्यादा भी होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट ही होगा। और अगर ए पूरे का पूरा कंटेन करे बी में, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम हो, यानी कि जिस तरह इक्वल सेट कहते हैं इस इम्प्रॉपर सबसेट को, हम इक्वल सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के सेम एलिमेंट और सेम एलिमेंट की तादाद हो, यानी कि जो ए सेट ए होगा वही सेट बी हो, तो फिर वो ए सारे का सारा कंटेन कर रहा होता है बी में, तो और बी भी कंटेन कर रहा होता है ए में, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब हम इसकी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे दोनों की, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रॉपर सबसेट कौन सा और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है। तो अब हम वही करने लगे हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, उसकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब हम इसमें से सबसेट लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, एक उसकी तादाद है 7 तक है, तो अब इसमें से हम सबसेट लेते हैं, हम बी ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, ये भी एक सबसेट होगा क्योंकि एक बी कंटेन कर रहा है में, तो क्या हो गया 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक सी एलिमेंट, तो वो क्या होगा, अब यहां से यहां तक ले लेते हैं 4 5 6 7 है। अब इसके आगे आ गया डी। जब हम डी लेंगे तो डी ले लेते हैं हम 2 4 5 और 7 है। अब इसके बाद हम लास्ट ले लेते हैं, एक और सबसेट लेते हैं, वो ले लेते हैं ई, उसको हम डी ई का नाम दे लेते हैं, तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आपके ज़हन में माइंड में ये होनी चाहिए कि कम से कम उसका एक एलिमेंट कम हो तो वो इम्प्रॉपर हो गया। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो दोनों की यानी कि इक्वल आ जाए, तो वो होगा इम्प्रॉपर है। तो ए में बी में पहला जो हमने एलिमेंट लिया वो बी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 तो है ही नहीं, इसका मतलब है एक नहीं 3 कम है,
उन्होंने कहा कम से कम एक कम होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी इम्प्रॉपर होगा। तो फिर ये कौन सी होगी, सॉरी प्रॉपर होगा, तो ये फिर प्रॉपर सबसेट हो गया। उसके नीचे अब आ गया सी में क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 7, 1 2 3 तो है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसमें भी 3 कम है, तो ये भी क्या हो गया प्रॉपर सबसेट है। और उसके बाद हमने एक लिया डी में क्या 2 4 5 और 7 है, 2 4 5 और 7 है, लेकिन 1 2 3 नहीं है, इसमें भी कम है, तो ये भी कौन सा हो गया प्रॉपर है सबसेट है। अब एक हमने लिया ई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सारे का सारा ई जो है वो सारे का कंप्लीट बीम ए में कंटेन कर रहा है और ये कंटेन कर रहा है ई में, यानी कि दोनों के एलिमेंट की तादाद भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कम से कम जो एक या एक से ज्यादा कम होंगे तो वो हो गया प्रॉपर सबसेट है, और जो सेम आ जाएगा यानी कि ए कंटेन कर रहा है ई में और ई कंटेन कर रहा है ए में, और दोनों की एलिमेंट की तादाद भी इक्वल है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट है। और इम्प्रॉपर सबसेट को हम इक्वल सेट भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों डेफिनेशन थी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। सबसेट और उसकी दो टाइप थी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट है। तो मजीद अगर कोई इशू आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं मजीद क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से पहले क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस लेवल का समझाया है कि आपको इशू आएगा ही नहीं। थैंक यू।